अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों। आज का हमारा जो उन्वान है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में शारे होने की हैसियत। कुरान मजीद की आयत की रोशनी में अगरचे कुरान मजीद और अहादीस किसी का विरसा नहीं है, हर बंदा ही तालीम हासिल कर सकता है, बयान भी कर सकता है। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझसे एक आयत भी सुनो तो दूसरे तक पहुँचाओ। इसका मतलब यह है कि हर शख्स ही दीन का दाई है, हर एतबार से, कि अगर वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन पेशों के साथ वो दीन की तालीम दूसरों को दे सकता है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो लिहाजा दीन की बात को अहमियत दी जाए, ना कि किसी के पेशे के ऊपर आप बातें उछालें कि ये तो डॉक्टर है, दीन की बात कैसे कर सकता है। ये बातें बिल्कुल ही फजूल किस्म की होती हैं जो भी करते हैं। तो लिहाजा किसी शख्स की बात सुनी जाएगी, ये नहीं कि तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, वो भी अलहदा से एक चीज़ें हैं, लेकिन जो शख्स जो बात बयान करने वाला है, मुफस्सिर भी तो होते हैं, मुहद्दिस भी तो होते हैं। इमाम अबू हनीफा की तरह हम भी कुरान मजीद और हदीस पर अपना तफक्कुर रखने वाले हैं। अगर उनका इख्तलाफ इमाम जाफर से होता है और वो फ़िक़्ह हनफी वजूद में आती है, तो अगर हम उनसे कोई इख्तलाफ करते हैं तो हम कैसे गुमराह हो सकते हैं? वो भी इंसान थे, पैगम्बर तो नहीं थे। तो लिहाजा इस एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारे होने की हैसियत हम बयान करेंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 13 को तिलावत करूँगा, जो कि हमारे मजमून से, उन्वान से रिलेटेड है। तो सूरह निसा में आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तिल्का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की ठहराई हुई हदूद हैं। यानी कि जो शरीयत में खींची हुई लकीरें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लकीरें खींच दी हैं, जो फ़र्ज़ की लकीर खींच दी है वो फ़र्ज़ की लकीर है, जो सुन्नत की लकीर खींच दी है वो सुन्नत की ही लकीर है। तो लिहाजा सुन्नत की लकीर को फ़र्ज़ में दाखिल करना ये भी बिद्दत है, और ये भी शरीयत का खुद ही इनकार करने वाली बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे शारे हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला आगे फरमाता है, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूँ, ये अल्लाह की ठहराई हुई हदूद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। अल्लाह इनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनमें नहरें जारी होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है। यानी कि जो अल्लाह की ठहराई हुई हदूद है, उन हदूद को हदूद मानते हुए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, वही कामयाब होने वाला शख्स है, और उसी के लिए आखिरत के बागात हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 14 में, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, हदूद से तजावज़ करते हैं जो मुकर्रर कर दी गई हैं। सुन्नत की हमेशा की अदायगी भी बिद्दत है। सुन्नत को हमें पता कैसे चलेगा कि ये सुन्नत है? सुन्नत कभी कभी छोड़ना भी पड़ती है। तो लिहाजा सुन्नत का छोड़ना, तर्क करना ही फ़र्ज़ को बयान करना है कि ये फ़र्ज़ है और ये सुन्नत है। सुन्नत की हमेशा की अदायगी भी फ़र्ज़ में दाखिल हो जाती है, लिहाजा वो भी बिद्दत होगी। तो लिहाजा इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, उसकी मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ करते हैं, इनको ऐसी आग में अल्लाह दाखिल करेगा, इसमें वो हमेशा रहेंगे, इनके लिए जलील करने वाला अजाब है। तो लिहाजा तरावी के हवाले से हम आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे, तमाम एतराज़ात को भी हम बयान करेंगे। जो हज़रत उमर का फ़ेल था, इज्तिहादी था, जो भी था वो भी हम लाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शरीयत को हम पेश नज़र रखेंगे, सारा कुछ हम बयान करेंगे। तो हम ये बयान करना चाहेंगे, बुनियादी मकसद ये है कि जो अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है उनको आपने ज़हन नशीन रखना है। जब भी कोई शख्स कोई बात करता है टोपी के हवाले से, दाढ़ी के हवाले से, आप उसे कहें कि ये कौन सी हदूद में दाखिल है, आया ये फ़र्ज़ है, आया ये सुन्नत है, आया ये मकरूह है, आया ये मुबाह है, आया ये हराम है। तो इन हदूद को अगर हम लेते हुए चलेंगे तो हम शरीयत में आखिरत में कामयाब ही कामयाब हैं। और अगर हम इन हदूद को आपस में अल्लाह और उसके रसूल की खींची हुई लकीरों को पार करेंगे या इनका हम लिहाज नहीं रखेंगे, तो लिहाजा हमारे लिए आखिरत में बर्बादी है, हमारे लिए मुश्किलात भी होंगी। इसी तरह एक मिशकातुल मसाबी में हदीस है कि सईदा आयशा के पास 3 अशख़ास आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत क्या थी। तो सईदा आयशा फरमाती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा भी रखते थे, छोड़ भी देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ भी की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म रात को क़याम भी करते थे, सो भी जाते थे, जबकि सूरह मुज़म्मिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़याम रात का फ़र्ज़ कर दिया गया था। तो ये तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है अल्लाह के रसूल पर। हमें जो तरावी की सूरत में हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है ना, हम पे फ़र्ज़ नहीं थी। हम उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की हदूद का लिहाज ना रखने वाली बात है। तो ये तहज्जुद की नमाज, नवाफिल की नमाज, तरावी की नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। इसी तरह वो सहाबा जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि एक सहाबी कहता है, सहाबी थे वो तीनों लोग जो शरीयत के बारे में जानने आए थे, वो सहाबी ही होंगे। तो लिहाजा एक शख्स कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, एक शख्स कहता है कि मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, एक शख्स कहता है कि मैं पूरी रात क़याम करूँगा। अब देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें सवाब के लिए ही थी।
तो जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल से सईदा आयशा ने बातें बयान की कि 3 अशख़ास ऐसे ऐसे आए थे, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल वहाँ पर गज़बनाक हुए कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह के अहकामात का तकवा मुझ में ज़्यादा है या उनमें ज़्यादा है। अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया कि ये बिल्कुल दीनी बात ही नहीं है, ये दीन में चीज़ें दाखिल ही नहीं है। मैं शरीयत बयान करने वाला हूँ, मैं शारे होने की हैसियत रखता हूँ, तो लिहाजा जो कुछ मैं बयान करूँगा या जो कुछ मैं अहकामात लोगों के सामने पेश करूँगा वो शरीयत है। अपने आप से किसी शख्स का खुद पर तकलीफ़ मुसल्लत कर देना ये कोई दीन में दाखिल नहीं है। लिहाजा फ़राइज़ की जो तकलीफ़ है, फ़राइज़ अहकामात की जो मुश्किलात हैं वो हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, चाहे वो रमज़ान की सूरत में है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज़ों की सूरत में है। तो लिहाजा उन फ़राइज़ में जो मुशक्क़त हमें झेलनी पड़ेगी वो हम पर फ़र्ज़ है। जो भी नवाफिल हैं उनको कभी कभी छोड़ भी दिया जाएगा ताकि अवाम को ये मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए कि ये नवाफिल में दाखिल हैं। नवाफिल का भी हमेशा अख्तियार करना अवाम पर एक बुरा तासुर पड़ता है और लोग इस चीज़ को लाजिम समझ बैठते हैं। लोग थके हारे आते हैं तो उनको क़याम करने की सूरत में तरावी वाजिब कर दी जाती है। भाई उनका इस चीज़ से कोई लेना देना है। सहाबा कराम का जो पढ़ना था, सहाबा समझते थे, शौक़ रखते थे। सहाबा को ये मसाइल पता थे कि नफली नमाज़ें कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता। हज़रत उमर के बारे में जो हदीस में आता है वो ये है कि सहाबा कराम नवाफिल अदा कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने एक जमात की सूरत में उनको एक इमाम के पीछे खड़ा कर दिया। हज़रत उमर ने कोई घरों से नहीं बुलाया था उनको, ये बात गौर करने वाली। लिहाजा अगर कोई आ जाता है पढ़ लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को वाजिब कर देता है किसी सूरत में, लिहाजा वो बिदअत होगी। तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे आगे भी। तो अभी के लिए इतना है कि अल्लाह की हदूद को, अल्लाह के रसूल की हदूद को पहचाना जाएगा, यही अतात है और यही पाबंदी है शरीयत की। अगर हम हदूद से शरीयत को तजावुज़ करेंगे तो लिहाजा हम शरीयत पर अमल करने वाले नहीं हैं बल्कि बिद्दत को सर अंजाम देने वाले हैं। लिहाजा हमारे लिए हलाकत और जलील करने वाला अज़ाब होगा। सूरह निसा आयत नंबर 14। अल्लाह और उसके रसूल के मिजाज को समझने की और शरीयत पर सही तौर पर कारबंद रहने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।